मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है। वैसे मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लेके आया हूँ। थैंक यू, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों? ये तो तुम्हारा फेवरेट है। ये मुझे कभी पसंद था लेकिन अब मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आजकल तुम क्या खाते हो? मैं आजकल सलाद, उबले हुए अंडे, चिकन, सूप और प्रोटीन शेक। लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? वैसे भी 8:30 बज चुके हैं तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन बेबी बियर, तुम जब सब कुछ खाते थे अपनी मर्जी से, तुम बहुत ही सुंदर लगते थे। खैर कोई नहीं, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ। मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। मुझे लगा था कि मैं किसी और रूप में अगर तुमसे बात करूंगा तो तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे, लेकिन शायद मैं गलत था। तुमने अपने चॉकलेट हियोंग को कभी भी कुछ नहीं बताया, कभी तुमने खुलकर बात ही नहीं करी। तुमने मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी वही आवाज सुनना चाहता हूँ जब तुम मुझे प्यार से हियोंग कहते थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं तुमसे मिलने आया था और तुम सो रहे थे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो जंगकुक, तुम कैसे हो बेटा? तो फाइनली तुम वापस आ गए। सियोल वापस आने के बाद आप पहले इंसान हैं जिससे मैं मिला हूँ। तुम्हें नहीं पता जंगकुक, लेकिन मैंने जो फैसला लिया था उसके लिए मैं बहुत पछता रहा हूँ। नहीं अंकल, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। क्या मैं एक बार बेबी बियर से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर जंगकुक, लेकिन वो अभी सो रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं उठाऊंगा। मैं बस उसको एक बार देखना चाहता हूँ। जंगकुक, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, अगर आपने कुछ भी कहा तो वो आपसे बहुत नफरत करेगा। मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगा। आप ज्यादा फिक्र मत करो। वैसे जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। हाँ बोलो अंकल, क्या बात है? वो तुम्हारे जाने के बाद ताई को फिर से वही अटैक पड़ा था। क्या? सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं समझ सकता हूँ अंकल। मैं बस एक बार बेबी बियर को देख लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। 7 साल के बाद आज जंगकुक पहली बार पियोंग को देख रहे हैं, और वो भी सोते हुए। जैसे वो सोता हुआ छोड़ गए थे, वैसे ही सोते हुए वो वापस भी आ गए, और हमारे बेबी बियर सो रहे हैं। मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। तियोंगी बड़े उदास होकर सोचते हैं कि मैं तुम्हें पागलों की तरह गले लगाना चाहता था हियोंग, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। अमेरिका में रहकर तुम मेरी सिस्टर के साथ बहुत खुश थे, इसलिए तुम वापस नहीं आए। मैं भी बहुत बड़ा पागल हूँ। जब तुमने अपना हाथ मेरी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ाया तो मुझे मना कर देना चाहिए था। हर बार पता नहीं वो मुझे कैसे मना लेता है, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं बनाने दूंगा। मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही होगा, और मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी सुंदरता को देख सकते हो, लेकिन तुम मुझे पा नहीं सकते। तुम मुझे मारो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे इग्नोर मत करो। तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। तुमने मुझे जितना भी दुख दिया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम्हें एक दिन अपना जरूर बनाऊंगा बेबी बियर। मैं तुमसे नफरत करता हूँ हियोंग। वे जैसे ही अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं आरम और जंगकुक आपस में बातें कर रहे हैं। वी कहते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ओह ताई बेटा, देखो कौन आया है। जंगकुक, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो मतलब? तुम दोनों बातें करो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है जंगकुक, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कॉलेज जाऊंगा। ओ तियोंगी, तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कॉलेज तक ही साथ जाएंगे। पहली बात तो हम दोनों दोस्त नहीं हैं, और मैं तुम पे भरोसा भी नहीं करता। तुम बहुत जल्द मुझ पर भरोसा करोगे। चलो अब हमें कॉलेज जाना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ओहो चलो तियोंगी, मैं तुम्हें काट नहीं लूंगा, चलो मेरे साथ। जंगकुक, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाते हो? हियोंग क्यों नहीं कहते? वी कोई जवाब नहीं देते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटू तुम्हें प्रपोज करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जेके फिर मन में सोचते हैं, इस छोटू का तो मुझे कुछ करना ही होगा, और शायद मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। शुगा को मुझे इस बात का एहसास दिलाना है कि जिमिना तुमसे प्यार करता है, और इस बात का 50% काम तो मैं कर ही चुका हूँ। हेलो जिमिना, चलो हम दोनों साथ में क्लास में चलते हैं। फिर वहाँ पर जेके और वी आ जाते हैं। सॉरी शुगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है।
ये देखकर जेके को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और मन में कहते हैं अगर मुझे अपना प्यार वापस चाहिए तो मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन मुझे छोड़ो, अब हियोंग चले गए, अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हम ड्रामा कर रहे हैं। चलो हम क्लास में चलते हैं। ए रुको, तुम इस छोटू को डेट कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। तो जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो तुमने मुझे मना कर दिया, और तुम इस छोटू को डेट कर रहे हो, जबकि इसका स्टेटस भी तुम्हारे से मैच नहीं करता। तुम अपने काम से काम रखो, और ये मेरी मर्जी है मैं किसको डेट करूँ या किसी को नहीं करूँ। तुम कौन होते हो कुछ भी बोलने वाले? इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। जरा इसका चेहरा तो देखो, इसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये तुम्हारे लिए मुझसे फाइट कर सके, लेकिन मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तुम बस मुझे एक रात दे दो, मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो इसने आज तक तुम्हें कभी नहीं दी होगी। उसके बाद तुम उसको डेट करो चाहे मत करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किम तियांग मेरी जिम्मेदारी है, और अगर तुमने एक भी गंदी बात उसके लिए बोली तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तुम हो कौन? मेरा नाम है जॉन जंगकुक। ओ तियांग, तो तुमने अपने लिए एक बॉडीगार्ड भी पाल रखा है, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। और अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वी जेके को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हियोंग प्लीज कुछ मत करो, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, तुम्हें चोट पहुँचा सकते हैं। प्लीज तुम शांत हो जाओ हियोंग, कुछ मत करो, वो लोग बहुत बुरे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जेके तो जैसे फ्रीज हो जाते हैं। जेके मन में सोचते हैं उसने मुझे हियोंग कहा। फिर वो कहते हैं तुम शांत हो जाओ, मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम शांत रहो। जिमिन वहीं खड़े होते हैं और जेके और वी को ऐसे गले लगकर रोता हुआ देखकर मन में सोचते हैं मैं कितना कमजोर हूँ, मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों हूँ। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलो जिमिन हमारे साथ। नहीं जंगकुक, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। त्योंगी मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो बेबी बियर, हम कहीं और चलते हैं। बेबी बियर, ये रहा मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाया हूँ, मिल्क शेक, और मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली। तुम इसको पी के मोटे नहीं हो गए। लो पी के देखो। वो लोग कौन थे, और मुझे ये बताओ कि तुम उन लोगों से क्यों डरते हो? वो लोग 2 साल से मुझे और जिमिन को परेशान कर रहे हैं। जिमिन ने एक बार उनकी शिकायत भी करी थी, लेकिन उन लोगों ने जिमिन की बहुत पिटाई करी, और उस दिन के बाद हम लोग उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। वो लोग तुम्हें भी चोट पहुंचा सकते हैं, और इस बारे में तुम डैड को कुछ मत बताना। मेरा नाम है जॉन जंगकुक, और तुम मुझे किसी से कम मत समझा करो। उन लड़कों की तो मैं हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और जंगकुक, मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल गया है। तुम कभी ये मत भूलना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हाँ मुझे पता है बेबी बियर कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो। और जेके वहाँ से चले जाते हैं। सच में ये कितना बड़ा झूठा है। उसके बाद वी जिमिन को फोन मिलाते हैं, लेकिन जिमिन फोन नहीं उठाते। वी कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है जिमिन, जो कुछ भी अभी हुआ उसके बाद तुम बहुत डर गए होगे, तुमने उन लोगों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी जिमिन फोन उठा लेते हैं। हेलो तियांग। जिमिन तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ ताई, तुम ठीक हो? आज तुम्हें क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ, और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। जेके तियांग की सारी बातें सुन लेते हैं। तियांग तो चले जाते हैं, लेकिन जेके बहुत उदास होते हैं। जेके कहते हैं कि मैं इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। क्या होगा अगर सच में वो मुझसे दूर चला गया? मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं कभी तियांग का हाथ किसी और के हाथों में नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। जिमिन कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ ताई, तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं हम दोनों के लिए डिनर लगाता हूँ। तभी दरवाजे की बेल बजती है। जिमिन जाकर दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर जेके होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर नहीं आ सकते, जबकि तुम्हें पता है कि वो अकेले में टाइम बिताने के लिए आया है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सच में तुम बहुत बड़े बेशरम हो जंगकुक, अब आ ही गए हो तो आ जाओ। कौन है जिमिना?